नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RBL अकेडमी में। ये वो मंच है जहां मिलती है आपको प्रेरणा, अध्यात्म और महान व्यक्तित्वों की अनमोल कहानियां। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। आज बात करते हैं उस शख्स की, उस आर्किटेक्ट की जिसने एक पूरे देश की नींव रखी। एक ऐसा नाम, एक ऐसी सोच जिसने आज के भारत का नक्शा खींचा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। आधुनिक भारत के मंदिर। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। ये लाइन हमें सीधे नेहरू के विजन के दिल में ले जाती है। मतलब एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि भविष्य बना रहा था। उनके लिए भाखड़ा नंगल जैसे बड़े बड़े डैम सिर्फ कंक्रीट के पहाड़ नहीं थे। नहीं, वो एक नए, एक आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक थे। पर सवाल यह है कि ये मंदिर आखिर थे क्या, और इन्हें बनाने के पीछे की सोच क्या थी। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो उनके सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि आधुनिक भारत की नींव कैसे रखी गई। फिर बात करेंगे आज़ादी के लिए उनके संघर्ष की। उसके बाद एक नए देश को बनाने की जो जबरदस्त चुनौती थी उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में एक नेता से बढ़कर एक इंसान के तौर पर नेहरू और उनकी विरासत को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आधुनिक भारत की नींव। और इसकी शुरुआत होती है उनके शुरुआती दिनों से। इलाहाबाद से लेकर कैम्ब्रिज तक का वो सफर जिसने उनके नजरिए को एक ग्लोबल और साइंटिफिक सोच दी। देखिए, नेहरू की कहानी के ये शुरुआती साल बहुत जरूरी हैं। 1889 में इलाहाबाद में जन्म हुआ। 1905 में उन्हें इंग्लैंड के हैरो स्कूल भेजा गया। फिर 1907 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और 1912 में वो एक बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। मतलब उनकी पूरी तालीम इंग्लैंड के टॉप संस्थानों में हुई। और इसी वजह से उन्हें दुनिया को देखने का एक मॉडर्न, एक इंटरनेशनल नजरिया मिला जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। लेकिन एक टॉप बैरिस्टर बनने के बावजूद उनका दिल वकालत में नहीं लगा। उनका दिल तो देश की सेवा के लिए धड़क रहा था। उस वक्त भारत में आज़ादी की जो लहर चल रही थी उसने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। और बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया, हमेशा के लिए। और इसी मोड़ से हम पहुंचते हैं उनके जीवन के दूसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, आज़ादी का संघर्ष। ये वो दौर था जब कुर्बानियों की आग में तपकर एक नया देश बन रहा था। साल था 1916। एक मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। और ये मुलाकात, इसने नेहरू की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचारों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, सब कुछ, देश की आज़ादी के नाम कर दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9 साल। अपनी जिंदगी के 9 साल से भी ज्यादा का वक्त नेहरू ने ब्रिटिश सरकार की जेलों में गुजारा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस एक सपने की कीमत थी जिसे वो जी रहे थे, आज़ाद भारत का सपना। और वो सिर्फ एक फॉलोवर नहीं थे, वो एक लीडर थे। 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, 1930 का नमक सत्याग्रह हो, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े मोर्चे पर नेहरू सबसे आगे खड़े थे, लोगों को एक साथ लेकर चल रहे थे। खैर, आज़ादी मिली, संघर्ष का एक चैप्टर खत्म हुआ और देश बनाने का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। तो आप बात करते हैं प्रधानमंत्री नेहरू की और देखते हैं कि उन्होंने अपने सपनों के भारत का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद था, लेकिन नेहरू के कंधों पर जिम्मेदारी थी एक ऐसे देश की जो नया था, बंटवारे का दर्द झेल रहा था और बेहद गरीब था। ये सचमुच एक खाली कैनवस पर एक पूरे देश की तस्वीर बनाने जैसा था, एक बहुत बड़ी चुनौती। तो उनका प्लान क्या था? देखिए, उन्होंने हर मोर्चे पर काम किया। देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए, आत्मनिर्भरता के लिए बड़े बड़े बांध और भारी इंडस्ट्री लगाई, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए IITs और इसरो जैसी संस्थाओं की नींव रखी, और इन सबके साथ साथ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और दुनिया के मंच पर भारत की एक अलग पहचान बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तैयार की। ये एक पूरा सोचा समझा विजन था। और इसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा उदाहरण था नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब साफ था, दुनिया उस वक्त 2 सुपर पावर्स में बंटी थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। नेहरू ने तय किया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। हम अपनी बात रखेंगे, अपनी राह चलेंगे
और शांति की वकालत करेंगे। तो ये तो हुई एक स्टेट्समैन की बात। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेहरू को एक नेता से परे एक इंसान के तौर पर जानते हैं। बात करते हैं उनके व्यक्तित्व और उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू के दो रूप थे। एक तरफ थे प्रधानमंत्री नेहरू, आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट, एक ग्लोबल डिप्लोमैट, तो दूसरी तरफ थे एक लेखक नेहरू। जी हाँ, एक बेहतरीन लेखक। जेल में रहते हुए उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी कमाल की किताबें लिखीं। ये किताबें बताती हैं कि उनकी सोच और उनका ज्ञान कितना गहरा था। आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे, ये शब्द नेहरू के दिल से निकले थे। उन्हें बच्चों से एक अलग ही लगाव था। वो मानते थे कि देश का असली भविष्य तो यही बच्चे हैं, और शायद इसी अपनेपन और प्यार की वजह से सारे बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। और ये रिश्ता इतना खास था कि आज भी उनका जन्मदिन 14 नवंबर पूरे भारत में चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। ये उनकी विरासत का एक बहुत ही खूबसूरत और जिंदा हिस्सा है। अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करने के बाद 27 मई 1964 को नेहरू नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसे हमेशा भारतीय राष्ट्र के महान निर्माता के तौर पर याद किया जाएगा। तो ये थी नेहरू की कहानी, एक कहानी जो बताती है कि कैसे एक इंसान का विजन, उसकी मेहनत और उसकी कुर्बानियां एक पूरे देश का मुकद्दर लिख सकती हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या वाकई कि एक इंसान का नजरिया एक पूरे राष्ट्र का भविष्य तय कर सकता है।